अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज की हमारी जो आउटलाइन है दैट इज़ इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस एंड बाइनरी एडर्स। अच्छा जी, ये हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो उसका हम यूज़ करेंगे। तो आपको जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने जो है वो पिछला लेक्चर जो है वो देखा होगा और उसमें जो है वो आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। क्योंकि अगर आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है तो ये वाला लेक्चर उसके आगे जो है वो आने वाले लेक्चर जो है दे आर ऑल गोइंग टू यूज़ द मिन टर्म एंड मैक्स टर्म्स। तो आपको जो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का कॉन्सेप्ट है जो कि पिछले लेक्चर में जो है वो मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था वो आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, नाउ दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ ओवर टुडेज लेक्चर इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस। ठीक है जी, ये फंक्शंस हमने पढ़ते आ रहे हैं हम बूलियन फंक्शंस के बारे में। तो ये एक फंक्शन की टाइप है विच इज़ रेफर्ड एज इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस। ये हम देखेंगे ये क्या होते हैं, एंड बाइनरी एडर्स। ठीक है जी, अब हम जो है वो जो है वो लॉजिक डिज़ाइन की तरफ जाएंगे कि हम बाइनरी एडर जो सर्किट है वो किस तरह बना सकते हैं, यानी कि ऐसा सर्किट जो कि बाइनरी डिजिट्स को ऐड करे। ओके जी, फर्स्ट वी कम टू द इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस। तो इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस जो उनसे हैं इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज के आपके पास ये एक सर्किट है। ठीक है जी, और इस एक आप कह लें कि स्विचिंग सर्किट है। ठीक है जी, अब इसमें जो है आपके पास ये बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू सर्किट्स। ठीक है जी, एक N1 है और एक N2 सर्किट्स हैं। ठीक है जी, N1 के इनपुट्स W X Y Z हैं, ये 4 इनपुट्स हैं और ये 3 इनपुट्स जो है वो दे रहा है। और N2 जो है ये N1 की जो आउटपुट्स हैं A B और C जो सी हैं इनसे जो है वो एक आउटपुट आ रही है N2 की विच इज़ F। ठीक है जी, तो ये हमारा जो फाइनल फंक्शन है दैट विल बी ये आपके पास जो सा ये F वाला बनेगा। ठीक है जी, इसमें जो है ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये जो फाइनल फंक्शन आपका ये F वाला बनेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि अब इसमें हम ये सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज के ये जो N1 फंक्शन है, ठीक है, यहाँ ये जो N1 सर्किट है जिसकी इनपुट्स W X Y एंड Z हैं, डू नॉट प्रोड्यूस द आउटपुट 001 एंड 110। ठीक है, ये आउटपुट्स तो दे रहा है। ठीक है जी, लेकिन ये आउटपुट जो सा है ये A B C की यानी कि 00 यानी कि A 00 हो और B 1 हो और A 11 और B 0 हो, यानी कि ये दो आउटपुट्स जो सी हैं वो N1 से नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये दो इनपुट्स जो सी हैं वो N1 को नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, हैंस व्हेन वी डिज़ाइन N2 इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द वैल्यूज ऑफ F फॉर ABC इज इक्वल टू 001 और 110। चूँकि ये N1 जो है, ठीक है जी, ये जो ABC वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आ रही हैं, N1 से आ रही हैं, N1 सर्किट से आ रही हैं। चूँकि N1 सर्किट जो सा है ये यानी कि ये इस तरह का सर्किट है कि यहाँ से आपके पास ABC के लिए 001 और 110 जो सी हैं वो वैल्यूज़ नहीं जो सी हैं वो आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि N2 को ये दोनों ये जो दो इनपुट्स हैं 001 और 110 जो सी हैं ये नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, तो जब आप F को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है जी, ये जो हमारा फंक्शन F है, ठीक है जी, सो दीज कम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज विल नेवर ऑकर एज इनपुट्स ऑफ N2। तो जो N2 को जो है वो ये दो जो वैल्यूज़ हैं यानी कि ये जो दो कम्बिनेशन है 001 और 110 जो सी हैं ये नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि N1 जो सर्किट है इस तरह का डिज़ाइन है कि ये दोनों जो आउटपुट्स हैं वो ABC में नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये जो सी दो टर्म्स हैं ये N2 को एज ए इनपुट नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर N2 जो है ये 3 वेरिएबल फंक्शन बनेगा। ठीक है जी, N2 जो सर्किट है इसका जो फंक्शन F आएगा, इसकी जो आउटपुट F है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स ABC। तो इसमें 8 जो सी आपको पता है कि 3 वेरिएबल्स में 8 इनपुट के कम्बिनेशन बनते हैं और इन 8 में से जो से ये दो कम्बिनेशन जो हैं वो नहीं आएंगे। तो इसमें अब क्या करते हैं कि जब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं F के लिए, अब ये जो है ये जो हमारा F है, ठीक है जी, ये जो फाइनल आउटपुट आ रही है N2 की ये फंक्शन F बनेगा। इसकी जब आप इसके लिए ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो 3 इसकी इनपुट्स हैं A B C, सो इट विल बी 3 वेरिएबल जो है वो ट्रुथ टेबल बनेगा। तो आपको पता है कि 3 वेरिएबल्स के अंदर आप इस तरह लेते हैं 4 0s 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड 0 1 0 1 0 1। ठीक है जी, इस तरह जो है वो हम लेंगे। तो इसमें आप देखें कि F1 जो है ये इसके लिए 1 है, ये हमने ये सपोज किया कि ये इसकी जो सी है वो ये जो है ये इसकी आउटपुट्स आ रही हैं। ठीक है जी, बाकी ये 1 0 1 0 0 1 जो सी है ये ऑलरेडी जो सी है ये ट्रुथ टेबल के अंदर ये गिवन है। ठीक है जी, सिर्फ हमने जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि ये 001 और 110 जो है इसके लिए हमने X लिखा हुआ। ठीक है जी, क्यों?
क्योंकि ये जो 001 और 110 जो से ये हैं, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं, ये इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो उसकी जगह हम x इस वजह से लिखते हैं कि इसको आप ये जो इनपुट्स हैं इनको आप डोंट केयर कहते हैं, ठीक है जी। ये जो इनपुट्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी कि इसकी आउटपुट जो है उसकी जगह आप x लिखते हैं। इसका मतलब है कि वी डोंट केयर अबाउट द आउटपुट फॉर दीज इनपुट कम्बिनेशन 001 और 110, ठीक है जी। तो डोंट केयर आपके पास वो इनपुट के कम्बिनेशंस होते हैं जिनके बारे में हम केयर नहीं करते कि वेदर दे आर 0 और वेदर दे आर 1, ठीक है जी। तो उनको जो है आउटपुट में जो है उनकी जगह आप x लिखते हैं, क्योंकि वो कम्बिनेशन जो से हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। इसमें तो एक कंडीशन, यानी कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो डोंट केयर की वो बन रही है वो ये है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये अवेलेबल नहीं है। और ये फंक्शन जो से कौन कौन से बनेंगे, a प्राइम बी सी। आपको पता है कि ये जो 001 इनपुट है इसको आप मिन टर्म में किस तरह लिखते हैं, a प्राइम बी सी, क्योंकि मिन टर्म में जब आप लिखते हैं तो 0 की जगह आप उस वेरिएबल का प्राइम लिखते हैं और 1 की जगह जो है वो सिंपल वेरिएबल लिखेंगे। तो इसकी जगह आएगा a प्राइम बी प्राइम सी, और इसकी जगह आएगा ये चूंकि 1 1 है ना a b, तो a b c 0 है तो c प्राइम आएगा, तो ये a b c प्राइम। तो ये जो उनसी इनपुट्स हैं दीज आर रेफर्ड एज डोंट केयर मिन टर्म्स, ठीक है जी। और ये जो फंक्शन है आपके पास, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। तो इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो है वो कुछ इनपुट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होती, या तो वो इनपुट्स जो हैं वो हमें अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है जी, या ये है कि उन इनपुट्स की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। बहुत जो से वो केसेस जो हैं वो ऑकर कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ये हमने तो टेबल में तो लिख दी, लेकिन हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें ये है कि ये जो सी हैं ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो N1 जो सर्किट है ये दो जो इनपुट्स हैं ये जनरेट, यानी कि ये दो आउटपुट्स जनरेट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि N2 को ये दोनों इनपुट्स नहीं मिलेंगी। तो अगर ये नहीं मिल रही तो हम जब इसका टेबल बनाएंगे तो इसमें हम इसकी जगह हम जो है वो x लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये डोंट केयर टर्म्स बनेगी। तो बेसिकली हमारे पास इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन जो हमारा है ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोंट केयर वाली टर्म्स आती हैं हमारे पास, ठीक है जी। अगर तो हमारे पास सारे के सारे जो आउटपुट्स हैं वो अवेलेबल हों, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में, तो उसका मतलब है कि वो इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन नहीं होगा, वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन होगा। जिसमें हमारे पास कोई एक या एक से ज़्यादा डोंट केयर टर्म्स आ जाएं तो वो हमारे पास इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन जो है वो कहलाएगा। तो इसी तरह जो सा है ये अगर हम इसके लिए अगर हम ये फंक्शन जो है वो निकालना चाहें कि इस फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या निकलेगा, तो उसके लिए हम जो है वो चूँकि इसमें ये स्पेसिफाइड नहीं होता कि इसकी वैल्यू 0 है या 1 है, तो हम ऑल पॉसिबल कंडीशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। पहले हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज के हम जो है वो इन दोनों को जो है वो 0 असाइन कर देते हैं x को, ठीक है जी। अगर हम इन दोनों को 0 असाइन करते हैं तो हमारे पास फिर जो फंक्शन आएगा वो ये वाला आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस तरह फंक्शन लिखते हैं तो 1 के लिए आप इस तरह लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। जब आप 1 के लिए लिखेंगे तो जो 0 वाली है उनकी जगह हमारे पास प्राइम आएगा, तो ये आ जाएगा ABC प्राइम, और ये आ जाएगा ABC प्राइम, और ये भी 1 है तो ये आएगा A प्राइम BC, ये देखें A प्राइम BC, और थर्ड ये है तो ये आएगा ABC, क्योंकि तीनों 1 है तो ये ABC आ जाएगा प्लस ABC, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको जो है आप कह लें कि जो है वो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये A प्राइम BC इंटू ABC प्लस ABC जो है, ठीक है जी। इन दोनों में से जब आप A प्राइम अगर आप BC कॉमन ले लें तो ये BC कॉमन ले लेंगे तो ये A प्राइम प्लस A आ जाएगा, तो आपको पता है कि A प्राइम प्लस A जो है वो 1 के इक्वल आएगा, तो ये सिंपल BC के इक्वल आ जाएगा आपके पास, इसको सिंपलीफाई करके। इसी तरह जो है ये भी पॉसिबल है कि आप जो है वो फर्स्ट वाले को 1 कर दें डोंट केयर को, और सेकंड वाले को 0 कर दें। जब आप ये करेंगे तो हमारे पास जो है वो फंक्शन इस टेबल के अकॉर्डिंगली फिर ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें भी ये देखें ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से ये A प्राइम B प्राइम कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C प्राइम प्लस C आ जाएगा, तो C प्राइम प्लस C आपको पता है वो 1 के इक्वल होगा, तो ये A प्राइम B प्राइम आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से जो है वो BC कॉमन आ जाएगा, तो A प्राइम प्लस A और A प्राइम प्लस A जो है वो 1 के इक्वल आएगा, तो ये सिंपल BC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ भी आगे डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो अब ये वाला फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई हुआ है, XY प्राइम प्लस XY प्लस XY प्राइम, यानी कि कोई वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स हैं प्लस जो है वो फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, तो जो कॉम्प्लीमेंट वाला फंक्शन है वो खत्म हो जाता है और सिंपल जो x है वो रह जाएगा। तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगा, ये हम पहले भी जो है वो करते आए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है। इसी तरह अगर आप दोनों को 1 अप्लाई कर दें, यानी कि इस वाली डोंट केयर के भी 1 कर दें, इस वाली डोंट केयर को भी 1 कर दें, तो ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा,
ठीक है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अब जो है यानी कि तीनों तरीके से जो है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये फर्स्ट वाले में ये आया, सेकंड वाले में ये आया है, तो ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स आ रही हैं और इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, ठीक है जी, और इसमें तो वैसे ही 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये वाली बन रही है। अब जो है हम इसको जो है वो किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखें ये जो f है इसको हम मिन टर्म की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह हम पहले लिखते आए हैं, ठीक है। अब हम जो है ना वो इस वाले टेबल को देखेंगे, इस वाले को। तो 1 के लिए कौन कौन सी हमारे पास हैं, ये आपको पता है, a प्राइम b प्राइम c। ये मिन टर्म में कौन सी बनेगी, m0, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये एक 0 वाली बनेगी, और ये सेकंड वाली होती है 1 2 3 m3 4 5 6 7 और 7 बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। यानी कि m0 m3 और m7 हमारे पास आएंगे। तो ये देखें ये हमने वही लिखा है जब हमने इस फंक्शन को लिखा है, और मिन टर्म को आप सिग्मा में लिखते हैं, सिग्मा m037 प्लस, और साथ हम डोंट केयर वाली भी लिखेंगे, ठीक है जी। डोंट केयर वाली कौन सी आएगी, 1 और 6, क्योंकि 1 और 6 वाली हमारे पास जो सी है वो डोंट केयर वाली आ रही है। ये देखें ये m1 बन रहा है और ये m6 बन रहा है, क्योंकि 1 1 0 जो सा है ये मिन टर्म में m6 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, क्योंकि ये 1 1 0 जो है ये 6 की बाइनरी होती है हमारे पास। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये जो सा है इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन जो सा है वो आप इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह जो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन है वो आप इस तरह लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैक्स टर्म में आप क्या लिखते हैं, हमने ये प्रीवियसली पढ़ा था कि जो मिन टर्म्स अवेलेबल होती हैं मैक्स टर्म में वो वाली नहीं आती, बल्कि जो मिसिंग होती हैं वो वाली आती हैं। यानी कि 0 है, 1 और 2 नहीं है, तो 1 और 2 मैक्स टर्म में आ जाएगा। इसी तरह 3 है इधर, 4 5 जो है वो नहीं है, 4 5 जो सा इधर आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो सा है ये बल्कि ये 1 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, इट इज़ रिटन बाय मिस्टेक, ठीक है। इसमें जो सा ना ये 1 नहीं आएगा, ये आपके पास 3 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो सा हमारे पास ये डोंट केयर वाला है, तो लिहाजा हम जो ये 1 है इसको हम नहीं जो है वो लिखेंगे इसमें, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास इट विल बी, ठीक है जी। और मैक्स टर्म में जो है, अच्छा आप देखें ये मिन टर्म से तो हम ये लिख रहे हैं ना कि जो 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 नहीं है वो हमने इधर लिख दी, ठीक है जी। और 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 जो है वो डोंट केयर में आ रहा है। और जब आप डोंट केयर को मिन टर्म से मैक्स टर्म में लिखते हैं तो डोंट केयर में जो है वो वही सेम आती है मैक्स टर्म 1 और 6 वाली, ठीक है जी। इसमें नहीं आप क्या करेंगे कि जो मिसिंग है वो आप लिख देंगे, तो डोंट केयर वाली सेम रहती है जब आप मिन टर्म से मैक्स टर्म में या मैक्स टर्म से मिन टर्म में जाते हैं, ठीक है जी। सिर्फ जो दूसरी वाली हैं वो आप लिख सकते हैं, यानी कि जो मिन टर्म्स जो हैं वो हमारे पास है, ठीक है जी। तो इस तरह जो सा आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह जो सा ये एक और हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक 4 इनपुट जो है वो फंक्शन है और ये BCD को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो हमने जो है एक सर्किट ऐसा डिज़ाइन करना है जी कि इसकी जो आउटपुट है, ठीक है जी, डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, कि उसकी आउटपुट जो है जी की वो 1 होगी सिर्फ उन डिजिट्स के लिए जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे बाई 3, यानी कि 3 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 0 पे, 1 जो है वो भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। 1 3 ज़ा 3 भी डिवाइड हो जाता है 3 1 ज़र, ठीक है जी। इस तरह 6 भी जो है वो 3 पे डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, ठीक है जी। अब अगर आप देखें ना तो ये टोटल जो सा ये 4 है ना, तो ये 0 की है, ये 1 2 3, यानी कि अगर आप मिन टर्म में देखें तो ये M0 1 2 3 4 ये अप टू 15 आएगा आपके पास, ठीक है जी, M15 तक जाएगा। तो इसमें हमने जो है वो 9 तक लिखा है। अब देखा जाए तो 12 और 15 जो है वो भी डिविजिबल होंगे 3 से, लेकिन वो आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बाइनरी नहीं दी हुई बल्कि ये BCD डिजिट्स दिए हुए। और आपको पता है कि BCD जो है डिजिट्स, अगर मैं रिकॉल हम करें तो ये BCD जो कोड होता है ना, BCD में अगर हमने 92 को लिखना तो हमने 92 की बाइनरी नहीं लिखनी। जैसे अगर हम उसको BCD में लिखेंगे 12 तो फिर हम जो है वो 1 की बाइनरी लिखेंगे 001 और 2 की बाइनरी यानी 0010 आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो BCD सिंपल बाइनरी में तो आपके पास आएंगी उसकी, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं इधर BCD कोड की, तो अगर आप BCD कोड में देखें तो BCD कोड में जो है ये जो इनपुट्स आएंगी ये 10 की है बाइनरी, 11 12 13 14 15, तो 10 से 15 तक जो है ना वो BCD के अंदर जो है वो इन जो इनपुट कम्बिनेशन है BCD के अंदर वो इनवैलिड होते हैं, ठीक है जी। चूंकि ये इनवैलिड है तो लिहाजा इनकी जगह जब आप आउटपुट लिखेंगे तो आप डोंट केयर लिखेंगे, बिकॉज दीज आर इनवैलिड इनपुट्स। इस तरह हमने पहले किया था
कि अगर कोई इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है उनकी जगह भी डोंट केयर आएगा। अब ये इनपुट्स तो हमारे पास हैं लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं ये BCD में नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है जी। BCD में अगर आप 10 लिखेंगे तो आप 1 की बाइनरी अलहदा लिखेंगे 000 और 10 की अलहदा लिखेंगे, यानी कि 1010 आपके पास। तो इस तरह जो है वो 8 बिट में आएगा आपके पास उसका जो 10 का जो BCD फॉर्म है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये 10 से लेकर 15 तक जो हैं ये इनवैलिड आपके पास जो हैं वो द इनपुट्स कॉम्बिनेशन फ्रॉम 10 to 0 डज नॉट रिप्रेजेंट द वैलिड BCD डिजिट्स एंड विल नेवर ऑकर, सो दे आर रेफर्ड एज डोंट केयर टर्म्स। ओके, अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास। बाकी जो है जब आप इसका ये टेबल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ आपने 0 की जगह 1 आउटपुट 1 लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन है ना कि जो आउटपुट है वो 1 होगी उन नंबर्स के लिए जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 पे। तो 0 भी है, 1 भी है, ये 3, ये जो है ये 3 की है ना, हाँ जी ये 3 भी है, और सॉरी ये 0 भी आएगा आपके पास और ये 3 भी आएगा, ठीक है जी। ये 1 नहीं आएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह जो है ये हाँ जी ये भी आ गया आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास 6 की आ गई और ये 9 की आ गई आपके पास, ठीक है जी। तो इनके लिए जो है वो हमारे पास आ जाएगा ये। तो इसको जो है जब आप जो है वो मिन टर्म्स में लिखेंगे, बल्कि इधर ये 0 1 भी आएगा, ये 1 जो है इधर मिसिंग है, तो इसमें जो है वो इधर भी 1 आएगा आपके पास, ठीक है जी। ठीक है जी, ये इधर इस तरह, ठीक है जी। 0 1 3 6 9, ठीक है जी। ये आपके पास जो से आएंगे। अच्छा जी, तो उसी तरह जी जिस तरह हमने पहले लिखा था, तो जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है तो ये एक 0 वाली है, ठीक है जी, एक 1 वाली है मिन टर्म, और एक जो है आपके पास 3 वाली आ रही है क्योंकि ये M0 होगी, ये 1 होगी, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएंगी, ठीक है जी। और जो डोंट केयर वाली हैं वो कौन सी हैं जी हमारे पास, वो हैं 10 से लेकर 11 12 13 14 15 तक, ठीक है जी। ये जो है ये हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है जी। और ये जो सी हैं ये भी जो है ये इसको जो है वो यही आएगा जी आपके पास, ये सिग्मा M ही आएगा, ठीक है जी। ये मैंने इसको मैक्स टर्म की फॉर्म में वो गलती से लिखा गया है, ठीक है जी। ये हमारे पास यही आएगा जी, हाँ जी। तो मैक्स टर्म तो इस तरह जो है वो मिन टर्म की फॉर्म में और मैक्स टर्म की फॉर्म में। तो इस तरह जो है हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास जो है वो सिचुएशन दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले उसका टेबल लिखेंगे और उसके बाद उसके टेबल के अकॉर्डिंगली जो है हम उसका जो आउटपुट का जो फंक्शन है उसको मिन टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये मिन टर्म का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जिस तरह ये 16, अब इसमें ये 4 वेरिएबल्स हैं तो 16 कम्बिनेशन बनेंगे, तो वैसे अगर हम लिखना चाहें तो वो हमारे पास फंक्शन अगर लिखें तो वो बड़ा लंबा फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह मिन टर्म की फॉर्म में आप इसीलिए जो है लिख सकते हैं उसको। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं जी ये एडर की तरफ जो है, ये अब हम स्पेसिफिकली जो है फंक्शन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो सर्किट को डिज़ाइन करने से पहले हमें फंक्शन चाहिए। अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली फिर हम जो है वो उसका लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए सर्किट जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल बाइनरी एडर या जिसे हाफ एडर भी कहते हैं, एन, और ये क्या होता है, एन एडर विच एड्स 2 1 बिट नंबर्स ए एंड बी एंड गिव अ 2 बिट सम, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास आएगा, हमारे पास ये जो है ये ए और बी ये 2 इसकी इनपुट्स होंगी, यानी कि ये एक डिजिट यानी कि ये 2 बिट को ऐड करता है ना, 2 1 बिट नंबर्स को ऐड करता है, तो एक 1 बिट नंबर ए होगा और एक बी होगा, तो ये 2 बिट सम देगा। तो ये जो सम आएगा ना उसमें एक हमारे पास सम होगा, एक और ये कैरी वाला आएगा हमारे पास, ठीक है जी। जिस तरह ये देखें 0 0 0 प्लस 0 करें, सम 0 होगा, कैरी कोई नहीं आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस 1 सम 1 आएगा, कैरी कोई नहीं आएगा, 0 1 प्लस 0 सम 1 आएगा, कैरी कोई नहीं आएगा, 0 आएगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो आपको पता है कि 1 प्लस 1 का सम 0 आता है और साथ 1 कैरी आता है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास आता है, ये कैरी 1 आएगा। तो इस तरह जो है ये अगर 2 1 बिट्स को ऐड करेंगे तो इस तरह का हमारे पास टेबल बनेगा। तो ये सम और कैरी वाला ये हमारे पास 2 जो हैं ये आउटपुट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि जो आउटपुट सी है यानी कि जो कैरी वाली है उसको हम किस तरह लिखेंगे, उसको हम ए बी लिखेंगे, ये हम मिन टर्म की फॉर्म में लिखेंगे। आपको पता है कि कैरी में 1 यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी की जगह ए भी 1 है, बी भी 1 है, ठीक है। तो इसको मिन टर्म की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ए बी, तो यही जो है इसकी आउटपुट आ जाएगी, यानी कि ए और बी के दरमियान एंड ऑपरेशन। इसी तरह जो है वो आउटपुट जो है वो एस यानी कि जो सम वाली है
वो 1 इसके लिए आ रहा है, तो इसके लिए देखें अब ये दो इनपुट्स हैं 0 और 1, तो ये ए की जगह 0 है ना, तो ये आ जाएगा प्राइम ए प्राइम और बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्राइम बी, और दूसरा 1 इसके लिए आ रहा है, तो ये ए की जगह ए 1 है ना, तो ये ए आ जाएगा, और बी की जगह 0 है, तो ये आपको पता है कि प्राइम आ जाएगा इसमें जब आप इसकी मिड टर्म लिखेंगे 1 के लिए, तो ये ए बी प्राइम आ जाएगा। और आपको पता है कि ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम ये क्या है, ए एक्स और बी के इक्वल आएगा, ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ये ए एक्स और बी का फॉर्मूला है, ए बी प्राइम। तो इस तरह जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। और ये हाफ एडर है, यानी कि इसकी दो इनपुट्स होंगी ए और बी, और इसकी दो आउटपुट्स आएंगी, एक सम वाला और एक कैरी वाली आपके पास आएंगी आउटपुट। तो इसको जब हम सर्किट में जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो ये देखें सी ए बी है, और यानी कि कैरी वाला और सम जो है वो ए प्राइम बी है, तो सॉरी ए एक्स और बी है। तो सम के लिए आप क्या करेंगे, एक्स और गेट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये देखें ये एक्स और गेट है, ये दो हमारे पास इनपुट्स हैं, ये ए और बी, ठीक है जी। एक इनपुट इसकी ए आ जाएगी और ये बी आ जाएगा, तो ये ए एक्स और बी आ जाएगा। इसी तरह जो है ये एंड गेट आप यूज़ करेंगे ए बी के लिए, तो ये आपके पास एंड गेट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये हाफ एडर का जो है ये लॉजिकल सर्किट आ जाएगा बाय यूजिंग एंड और एक्स और गेट जो है ये यूज़ करते हुए अपने बना लिया, ठीक है जी। इसी तरह जो है हमारे पास ये फुल एडर भी हम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फुल एडर क्या होता है, फुल एडर आप कहते हैं एक ऐसा एडर, ठीक है जी, जो कि 3 1 बिट नंबर्स को जो है वो ऐड करता है। इसमें दो ए बी और सी, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो हमारे पास सम में जो है वो थर्ड 1 बिट भी आ जाए, या जिसको आप कैरी की बिट कह लें, ठीक है जी। एक ए और बी ये दो बिट्स हैं और साथ कोई कैरी की भी बिट आ जाए, यानी कि पीछे से कोई अगर हमारे पास कोई कैरी आ रहा है तो वो भी अगर हमारे पास आ जाता है तो फिर हम इसको जो है वो थर्ड बिट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। और इसकी आउटपुट इसी तरह आएगी, एक सम वाली आएगी और एक जो है वो कैरी वाली आएगी, ठीक है जी, कैरी आउट। तो अब चूंकि इसमें 3 जो है वो इनपुट्स आ गई हैं, ए बी और ये सी इन हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसको कैरी इन किया गया, अगर आपके पास इनपुट कैरी है। तो फुल एडर में जो है, और ये यूज़ भी इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास 2 बिट्स को आप ऐड कर रहे हैं तो 2 बिट्स को ऐड करने से पहले अगर हमारे पास कोई पिछली वाली बिट है वहाँ से कोई कैरी भी आ रहा है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर आप फुल एडर जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। तो फुल एडर बेसिकली जो है ये एक ऐसा एडर सर्किट है जो कि 3 1 बिट नंबर्स को ऐड करता है, इट एड्स 3 1 बिट नंबर्स, ठीक है जी। ए बी और सी इन हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हों तो 3 वेरिएबल्स के लिए टोटल 8 कम्बिनेशन बनते हैं। तो ये ए के लिए आपको पता है 4 0s 4 1, बी के लिए 2 0s 2 1 2 0 2 1 और सी के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है जी। अब ये देखें आपने इसको किस तरह इसकी अब आपने इसकी ये कैरी और सम वाला जो है ये आपने किस तरह डिज़ाइन करना है। 0 + 0 0 0 और उसमें 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कोई कैरी नहीं आएगा, सम भी 0 आएगा। 0 + 0 0, कोई कैरी नहीं आएगा, ठीक है जी। और 0 + 1 जो है ये 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी, सम और कैरी कोई नहीं आएगा। 0 + 1 1, कैरी इज 0, ठीक है जी। और 1 + 0 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है जी। यानी कि टोटल जो ओवरऑल आपके पास तीनों का जो सम है ना वो 1 ही आएगा और कैरी 0 आएगा। इसी तरह 0 + 1 1, ठीक है जी। और 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 करेंगे तो 0 आएगा और साथ कैरी आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो कैरी आपने इधर लिखना है। इसी तरह 1 + 0 1 और 1 + 0 जो है ये 1 ही आएगा आपके पास और कैरी 0 ही रहेगा। इसी तरह 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 1 आएगा और 1 + 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आपके पास, सम 0 आ जाएगा 1 + 1 का, और ये इधर कैरी भी आ जाएगा आपके पास 1 जो है। इसी तरह 1 + 1 जो है वो सम 0 आ जाएगा, ठीक है जी, और कैरी 1 आ गया, और जो है ये आपके पास 0 + 0 जो है वो 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह 1 + 1 जो है 1 + 1 क्या आ गया, 0 हो गया, ठीक है जी, और कैरी हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह ये 1 + 1 0 हुआ था ना, कैरी 1 इधर आ गया, और 0 + 1 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह जो है हमने इसका टेबल जो है वो इनपुट तो हमारे पास उस तरह आप लिख लेंगे, बाकी जो है वो कम्बिनेशन आपने अपने वो फंक्शन के हिसाब से लिखने के, आपका फंक्शन जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी दो आउटपुट वाले जो हैं ये आ जाएंगे हमारे पास, सी आउट और एस जो। अब आपने जो है वो सी आउट के लिए जो है वो फंक्शन लिखना है, तो उसी तरह जो है सी आउट का अगर आप देखें तो 1 इधर है, इधर है, इधर है और इधर है। अब आप ये 4 जो हैं ये इनपुट्स लिखेंगे, ठीक है जी। तो 1 इस इनपुट कम्बिनेशन के लिए 0 1 1, तो ए 0 है ना, तो ये ए प्राइम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्राइम, और बी और सी दोनों 1 1 है तो ये ऐसे आ जाएंगे बी सी। इसी तरह जो है वो ये 1 है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ए बी प्राइम सी, ए बी प्राइम सी। इसी तरह जो है वो थर्ड और फोर्थ के लिए आपने जो है लिख दी।
ठीक है जी। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है आपने क्या किया है कि ये जो टर्म है ना ए बी सी इन जो है इसको आपने जो है वो 3 दफ़ा लिख दिया है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये अगर आप सपोज कर लें इसको x है, क्योंकि आपको पता है कि x प्लस एक्स एक्स के इक्वल आएगा। अगर आप इसमें एक और x भी ऐड कर दें x प्लस एक्स तो रिजल्ट आपके पास x के इक्वल आएगा। ये आपने इसको 2 दफ़ा मजीद ऐड क्यों किया है वो आप देख लें, वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो ए बी सी है ये ए बी सी इन के साथ भी ए बी सी इन को आपने ऐड कर दिया, इसके साथ भी आपने इस वाले को ऐड कर दिया, इस वाले के साथ भी इसको ऐड कर दिया। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास ये इस वाले फार्मूला की ये शक्ल बन जाएगी, एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आता है। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखें तो एक्स की जगह आ रहा है बी सी इन दोनों में, ठीक है जी, और ये वाई की जगह आ रहा है इधर ये वाई प्राइम की जगह ए प्राइम और वाई की जगह ए आ रहा है। तो ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, बी सी इन के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह जो ना ये फॉर्म जो है बनाने के लिए आपने जो है इसको 3 दफ़ा ऐड किया, तो जो हम कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है जी। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सा ना ये आपको फंक्शन को देख के जो है वही आपको फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जो सा वो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके पास जो सा ये फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी इस फंक्शन की। जो इसी तरह जो सा वो सम के लिए जब आप लिखेंगे तो सम के लिए जो है वो ये हैं, ये 4 वंस हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों की आप मिन टर्म्स लिख देंगे। ये है 0 0 1 है ना, तो ये बन जाएगा ए प्राइम बी प्राइम सी, ए प्राइम बी प्राइम सी इन। इसी तरह जो है वो इसके लिए आ जाएगी ए बी प्राइम सी इन प्राइम, ए बी प्राइम सी इन प्राइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। ये वाला लिख दिया पहले मैंने, ए बी प्राइम सी इन प्राइम। ठीक है जी। और ये जो है ये सॉरी 0 1 0 ये भी 1 है ना, तो ये आ जाएगा ए प्राइम बी सी इन प्राइम, ए प्राइम बी सी इन प्राइम आ जाएगा। इसी तरह जो है वो थर्ड वाले का ये ए बी सी इन प्राइम आ जाएगा। अब इसमें से जो है ये इन दोनों में से ए प्राइम कॉमन आ जाएगा, ये लास्ट 2 में से जो है वो ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखें बी प्राइम सी इन प्लस बी सी प्राइम, ये वही है एक्स एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम। ये आपको पता है कि ये एक्स और वाला आपके पास जो सा वो बन जाएगा। तो ये बी एक्स और सी इन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये जो सा है ये जो है ना बी प्राइम सी प्राइम प्लस बी सी इन, ये है वो एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम वाई प्राइम। ये आपको पता है कि ये एक्स और सॉरी ये एक्स और वाई जो है ये उसके प्राइम वाला जो है ये फार्मूला था। ये हमने इसका प्राइम वाला भी जो है वो पढ़ा था। ठीक है जी। जिसे आप एक्स नॉर से जिसे आपने कहा था, तो ये जो है ना ये एक्स नॉर वाला आपके पास आ गया है, तो ये आपके पास एक्स नॉर के अपने इक्वल कर दिया। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब ये फिर वही बन गया, ये देखें ये एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, इधर इसका प्राइम आ रहा है और इस वाले में इसका प्राइम आ रहा है। तो ये फिर वो एक्स और वाला बन गया, तो ये बन जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी इनके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास हमारा इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन आ जाएगा। अब हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसी तरह जो है वो यूज़ करेंगे। ये हमारे पास सम वाला है, सम वाले में क्या है हमारे पास एक्स और ऑपरेशन आ रहा है और 3 इनपुट वाला आ रहा है। तो ये देखें ये ए बी सी 3 इनपुट्स आ गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ए बी सी इन तीनों को जो है यानी कि 3 इनपुट एक्स और गेट जो है वो आप यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सम वाला सर्किट आ गया और जो कैरी आउट वाला है उसके लिए ये बी सी इन। ठीक है जी। तो ये 3 एंड गेट्स यूज़ होंगे, 1 2 एंड 3 एंड गेट्स आप यूज़ करेंगे। तो एक एंड गेट में जो है वो बी सी इन आएगा, ये बी सी इन, और दूसरे में ए बी आएगा और एक में ए सी इन आएगा। ठीक है जी। और तीनों जो उनसे हैं उनमें तीनों में क्या हो रहा है और हो रहा है। ठीक है जी। तो तीनों जो उनसे हैं वो आपने और की जो है वो इनपुट पे दे देने हैं। तो ये जो इनका और होगा तीनों का वो हमारे पास जो है वो सी आउट की जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह जो है आप ये फुल एडर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई भी किसी भी अब इसमें देखें ये जो हमने इसका बाइनरी आप कह लें कि ये जो हमने लॉजिक सर्किट हमने इसका डिज़ाइन किया, ये लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास ये फंक्शंस अवेलेबल हो, सम और कैरी वाले। तो इस वजह से जो है वो बूलियन फंक्शन जो उनसे ना उनको सिंप्लीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं होगा तो हम उसका सर्किट तो बना सकते हैं लेकिन वो सर्किट जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड आपके पास फंक्शन आएगा उतना ही सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा। ठीक है जी। So that's all about the full adder.